स्टूडेंट गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन लगती है और वर्ब के अंत में एनजी का प्रयोग किया जाता है। हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैव बीन का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन का प्रयोग। जैसे ही सी इट, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस टेंस में समय दिया रहता है, हमें कार्य का समय दिया रहता है। अब एक तो होता है निश्चित समय, एक अनिश्चित समय, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो हमें उसमें निश्चित समय दिया रहता है। जैसे वे इस शहर में 1950 1950 से रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 1950 हमें पता है। अगर मैं कहूँ कि वे इस शहर में 2 साल से रहते हुए आ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी 2 ईयर्स, हमें पता नहीं है कि ये 2 साल कब के हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि वे इस शहर में 2020 से रहते हुए आ रहे हैं, हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता लग गया। 2020 हमको पॉइंट ऑफ टाइम का पता लग गया। 2020 हमको पॉइंट ऑफ टाइम का पता लग गया। 2020 टू 2022 ये 2 ईयर हो गए। अगर हम कहें कि हम इस शहर में 2 साल से रहते हुए आ रहे हैं, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात करें, न मालूम ये 2 ईयर कब के हैं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। जिस समय की अवधि का हमें पता नहीं रहता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और जिस समय की अवधि का हम पता रहता है, निश्चित समय का पता रहता है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जो इस सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एनजी का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। हमें क्लियर पता है कि वह जो है मंडे से फुटबॉल खेलते हुए आ रहे हैं। ये ता रहे हैं, ती रहे हैं ना, खेलते हुए आ रहे हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, इस प्रकार से लेंगी। ठीक है, सिंस का प्रयोग। अब दूसरा सेंटेंस है, इसका दूसरा नियम है कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एनजी का प्रयोग करते हैं, और सिंस और फॉर का प्रयोग हम सेम वे में करेंगे। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी for 5 hours. I have been playing hockey for 5 hours. हम हॉकी जो है 5 घंटे से खेलते हुए आ रहे हैं। अब 5 hours न मालूम कब के हैं, वो हमें पता नहीं है 5 घंटे कब के हैं वो, for 5 hours। ठीक है, अगर हम ये कहें कि I have been playing hockey since 5 o'clock, अगर मैं कह दूं कि हम 5 बजे से खेलते हुए आ रहे हैं, हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता है कि 5 बजे से, अगर ये कह देते हैं कि फॉर 5 hours, आई डोंट नो, हमें पता नहीं है कि वो 5 घंटे कब के हैं। इसलिए स्टूडेंट सिंस और फॉर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट इसका नेगेटिव पार्ट्स लेते हैं। नेगेटिव पार्ट्स में क्या वर्ब लगती है? हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 में आईएनजी लगेगी। तो नेगेटिव में क्या लगेगा इसका? हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये इसका नेगेटिव का फॉर्म्स हैं। जैसे ही सीट के साथ हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी लगेगी। उसके बाद सेंटेंसेस का ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, ही हैज बीन नॉट गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, वह सोमवार से मार्केट नहीं जाते रहे हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेट ये हुआ। तो स्टूडेंट हमें पता है कि मंडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने सिंस का प्रयोग कर दिया, और हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या ली? इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने जो इसकी ही हैज नॉट का प्रयोग किया, हमने बीन से पहले नॉट लेगा। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में बीन से पहले नॉट का प्रयोग होगा, उससे पहले प्रोनाउन सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। ओके स्टूडेंट, ये इसका वर्ब पैटर्न हुआ। नाउ सेंटेंस बना, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। इसी का एक प्लूरल नंबर हो जाता है स्टूडेंट। इसका प्लूरल नंबर क्या बनेगा? आई वी यू दे।
क्या बनेगा स्टूडेंट? आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। ये कौन से नंबर प्रोनाउन है? ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। इनके साथ क्या लगता है? हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। ये इसकी वर्ब पैटर्न होगी प्लूरल फॉर्म की। ठीक है, अब इसका एक सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 years, यानी कि मैं 2 साल से मंदिर नहीं जाता रहा हूं। मैं 2 साल से मंदिर नहीं जाता रहा हूं। ठीक हो गया? इसका हमने यूज कर दिया, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 years। ठीक है, अभी 2 years कब के हमको पता नहीं है। नाउ स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग सिंस एंड फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो समझ में आ गया होगा, और हैज बीन और हैव बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी पता लग गया। नाउ स्टूडेंट, इसका हम अभी इंट्रोगेटिव पार्ट से लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, आपको पता है कि ही सीट सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर बीन का, फिर V1 प्लस आईएनजी। ये प्रयोग स्टूडेंट हम कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के पहले दिए होंगे, और हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। जैसे हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से गाना गाती रही है? ये तो क्या की अंग्रेजी हमने क्या लिख दी? हैज, और ता रहा है, ती रही है के अकॉर्डिंग हमने हैज बीन का प्रयोग कर दिया ना उसमें। फिर उसके बाद हमने सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हुए हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, और 2 घंटे फॉर 2 hours, ये 2 घंटे न मालूम कब के, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया फॉर 2 hours। नाउ स्टूडेंट, इसी पार्ट्स का जो ये इंट्रोगेटिव टाइप 1, अब इंट्रोगेटिव टाइप 2 लेंगे हम। जैसा कि स्टूडेंट इंट्रोगेटिव टाइप 2 में क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड्स आता है। अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड्स होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। जैसे एग्जाम्पल, हैज क्वेश्चन वर्ड्स हो गया हमारा ना, हैज क्या हो गया? वाई क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन वर्ड्स हो गया। वह 2 घंटे से गाना क्यों गाती रही है? अब 2 घंटे से क्यों गाना गाती रही, उस क्यों को हमने पहले ले लिया। ये वाई शी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। अगर यहाँ पर 2 घंटे 2 o'clock 2 बजे से होता, अगर यहाँ पर 2 hours है स्टूडेंट, अगर 2 बजे से होता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? सिंस 2 o'clock, तो सिंस में आ जाए। हमको पता है कि 2 बजे से कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि 2 घंटे से। आई डोंट नो ये 2 घंटे कब के, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया, और 2 बजे से के लिए सिंस का प्रयोग होता। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। नाउ स्टूडेंट, अब इसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं। प्लूरल फॉर्म टाइप 1, आई वी यू दे, प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। यानी कि आई वी यू दे के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 1 में, जहां पर हमको क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के शुरू में दिए होंगे, वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ना स्टूडेंट, इसका एक सेंटेंस लेते हैं, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे, क्या मैं
सोमवार से बाजार जाता रहा हूँ। इसका हिंदी बना, क्या मैं सोमवार से बाजार जाता रहा हूँ। अब हमने उस सेंटेंस जो क्या सबसे पहले आया है उसकी अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके टेंस के अकॉर्डिंग क्या लिख दी, हैव। हमें पता है कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। स्टूडेंट, इसका अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 प्यूलर फॉर्म का, प्यूलर नंबर का टाइप 2 सेंटेंस में क्या होता है, टाइप 2 में सबसे पहले क्या आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। सिंस और फॉर का प्रयोग आप जान ही रहे हैं कैसे होता है करके, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे इसका सेंटेंस बना, व्हाई दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। व्हाई दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना क्यों गाते रहे हैं, ठीक है, वह 2 घंटे से गाना क्यों गाते रहे हैं। अब देखिए, हमने क्यों की अंग्रेजी व्हाई हम पहले ले आए, तब सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर हमने पहले क्वेश्चन वर्ड से व्हाई आ गया, फिर सब्जेक्ट दे आ गया, फिर हैव बीन का प्रयोग आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हुए फिर हम ऑब्जेक्ट ले आए, फिर हम पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हुए हमने सेंटेंस बना दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट्स देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पार्ट्स लेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट्स लेंगे। क्या लेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट्स। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ पहले हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा। फिर जैसे एग्जांपल, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस जनवरी। क्या वह जनवरी से फुटबॉल नहीं खेलती रही है या खेलता रहा है। अगर यहाँ पर ही का प्रयोग है तो हम क्या करेंगे, खेलता रहा है। अगर सी होता तो खेलती रही है, ठीक है स्टूडेंट। कब से, हमको पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम जनवरी का पता है, सिंस का प्रयोग, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब कैसे एडजस्ट करी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट क्या आती है जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बीन प्लस V1 में आईएनजी, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस हैज सीता नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 years। क्या सीता 2 साल से मंदिर नहीं जाती रही है। अब हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं है, 2 साल कह रहे हो, अब 2 साल के लिए क्या प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग किया हमने, ठीक है स्टूडेंट। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये टाइप 1 में हैज क्या प्रयोग पहले हो गया, इसमें किसका प्रयोग हो गया, क्या का प्रयोग पहले हो गया, इसलिए हमने हैज का प्रयोग कर दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर गोइंग प्लस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट, प्यूलर नंबर के साथ हमें पता है कि प्यूलर नंबर वे होते हैं जिनसे बहुत से जेंडर का बोध होता है। जैसे आई वी यू दे, प्यूलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 में आईएनजी। ये इसकी वर्ब पैटर्न है, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वर्ब पैटर्न क्या है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। नाउ स्टूडेंट, इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस मार्च। क्या वे इस शहर में मार्च से नहीं रहते रहे हैं, नहीं रहते रहे हैं। तो क्या हो गया, हैव दे, हमने देखा कि दे एक प्लूरल नंबर है तो हैव का प्रयोग किया, प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लगाते हुए हमने पूरा सेंटेंस बना दिया। और सिंस मार्च, हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता है सिंस, इसीलिए हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन प्लस हैव बीन का प्रयोग कैसे होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है, ये पूरा आपको आ गया होगा। अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको आ ही गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपका कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके उस सवालों का उत्तर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।